Good morning, students. I am going to teach you English, Chapter 1, How the Camel Got His Hump. The world had just begun and the animals were working for humans. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. Even the clever Jinn was at his wits' end. In the beginning, when the world was new and animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Hump, just hump and no more." Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." How the camel got his hump. ऊँट ने अपने हम को कैसे पाया, एक मनोरंजक काल्पनिक कहानी है जो रुडयार्ड किपलिंग जो लेखक हैं, प्रख्यात लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। कहानी उस समय की है जब दुनिया नई नई बनी हुई थी और सारे जानवरों ने मनुष्यों के साथ काम करना शुरू किया था और काम कर भी रहे थे। लेकिन एक ऐसा जानवर था जो कि रेगिस्तान में रहकर भी कोई काम नहीं करना चाहता था। वो बस पेड़ों की ईंटें, पेड़ों की जो डंडियाँ होती हैं, झाड़ियाँ और कांटों को खाता रहता था और कोई कुछ पूछता तो बस हम बोले रहता था। ओके, थोड़ी देर बाद हम said the camel and the horse went away. Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया और उसकी पीठ पर काठी लगी हुई थी, काठी जिस पर बैठते हैं लोग। घोड़े ने ऊँट से कहा, ओ ऊँट, बाहर आ जाओ, हम लोग सोमवार से काम कर रहे हैं। जैसे घोड़े चलते हैं ट्रॉट वैसे चलो। ऊँट बस हम कहकर उत्तर दिया और घोड़ा चला गया। ओके, हम said the camel and the horse went away and told man. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said. उसके बाद एक कुत्ता आया, उसने अपने मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए था और उसने कहा, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." Hump said the camel and the dog went away, told the man. Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and plow like the rest of us." Hump said the camel and ox went away and told the man. उसके बाद कुत्ता आया और वो अपने मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए था। उसने ऊँट से कहा, ओ ऊँट, आओ हमारी तरफ लकड़ी खोज कर उसे ढो। ऊँट ने फिर से जवाब दिया, हम्फ बोल दिया उसने। कुत्ते ने ये बात आदमी को कही। ओके, at the end of the day, the ox came to him with the yoke on his neck and said, "Come, oh come, camel, oh come and plow like the rest of us." Hump said the camel and ox went away and told the man. At the end of the day, man called the horse and dog and ox together, said, "3, oh 3, I am very sorry for you." ओके, फिर थोड़ी देर बाद एक बैल आया और उसके कंधे पर हल्की जो लकड़ी योक कहते हैं वो टंगी हुई थी। उसने भी ऊँट को आवाज़ लगाई और अपने जैसे खेत जोतने को कहा। ऊँट का फिर वही जवाब था, ऊँट ने हम्फ बोल दिया। दिन के अंत में तीनों जानवर, घोड़ा, कुत्ता, बैल आदमी के पास आए और आदमी ने कहा, हम्फ कहने से काम नहीं चलेगा, ऊँट को तो यहाँ होना ही चाहिए।
क्योंकि ऊँट यहाँ नहीं आया है, इसलिए उसे वहीं रहने देता हूँ। तुम लोगों को उसकी भरपाई के लिए दोगुने समय तक काम करना पड़ेगा। ओके। That made the three very angry, and they had a panchayat on the edge of the desert, and the camel come chewing cud and laughed at them. Then he said humph and went away again. Presently there came along the jinn who was in charge of all desert, rolling in a cloud of dust. तीनों जानवरों को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वे जिन की पंचायत में गए। ऊँट भी जुगाल खाता हुआ बाकी जानवरों पर हंसा और फिर से हम्फ कहने लगा। ओके। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। यानी पूरे रेगिस्तान के जो जिन थे उसने कहा कि क्या ये सही है, ये इतना आलस करना क्या ये सही है। सर्टेनली नॉट, निश्चय ही नहीं, ठीक नहीं है ये। सेड द जिन ने कहा। वेल अच्छा। सेड द हॉर्स ने कहा अच्छा। देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वांट ट्रॉट। यानी फिर वो कहता है कि यहीं पर जंगलों के बीच में एक ऊँट है, मतलब जिसकी कि लंबी गर्दन है और लंबी लंबी टांगें हैं, और वो जो है कोई भी काम नहीं करता है। मंडे मॉर्निंग से लेकर लास्ट तक कोई भी काम नहीं करता है। व्हेन इज द जिन विस्लिंग, जिन जो है धीरे धीरे बोलने लगा। दैट इज़ माई कैमल, वह मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसके बारे में क्या कहते हो। ही सेज हम्प, वह कहता है हम्प। एंड ही वॉन्ट फ्लो सेड द ऑक्स, बैल ने कहा वो सिर्फ हम कहता है और खेत नहीं जोतता है। वेरी गुड सेड द जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उसे हम्प दूंगा यदि तुम जो है कृपया 1 मिनट वेट करो। ओके।